भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय सिया राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने वाला हूं। आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री वाराणसी संकट मोचन हनुमान दादा ने बचाए अपने भक्त को। रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम रंजीत कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला हूँ। यह बात ठीक 1 साल पहले जनवरी 2019 की है। तब मैं लखनऊ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि मुझे लगता था कि अब मैं नहीं बचूंगा। मैं जैसे तैसे 3 से 4 घंटे लेटे रहा। ऐसा मालूम होता था जैसे मेरी जान निकल जाएगी। फिर उसी समय मेरा दोस्त मेरे रूम में आया और वह मुझे देखकर टेंशन में आ गया और मुझे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उससे कहा कि कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। लेकिन कुछ समय बाद मुझे कुछ आराम मिला तो मैंने अपने दोस्त को सारी बात बताई। तब मेरा दोस्त मुझे हॉस्पिटल ले आया और पूरे बॉडी का चेकअप करवाया। एक दिन बाद मैं हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने कहा कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। फिर भी मेरे बताने पर डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और मैं दवाई लेकर मेरे रूम में आया। मेरे दोस्त के पूछने पर मैंने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है और मैं दवाई खाकर रात के सो गया। फिर रात को मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरी गर्दन जोर से दबा रहा है और मेरा पूरा शरीर हिल नहीं पा रहा था, पत्थर जैसा हो गया था। कुछ समय बाद मैं उठा। मेरा सर बहुत भारी था और मेरा शरीर कांप रहा था। मैं बहुत घबराया हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ हो ना जाए। मैंने उसी समय ट्रेन का टिकट कटाया और अपने घर चला आया। घर आने के बाद मेरी तबीयत और बिगड़ गई। मेरे माता पिता ने मुझे कई हॉस्पिटल और तांत्रिक के पास ले गए, मगर उससे भी कोई आराम नहीं मिला। इसी प्रकार दिन बीतते गए। मेरी वजह से मेरे घर वाले भी बहुत परेशान रहने लगे और मैं भी एकदम परेशान और हताश हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं सोता था तब वही होता था जैसे कोई मेरी गर्दन जोर जोर से दबा रहा है। मैं बहुत परेशान था। एक दिन हमारे घर पर एक पंडित जी आए। मेरी माँ ने उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। पंडित जी श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में जाया करते हैं। जब पंडित जी को मेरी पीड़ा के बारे में सब कुछ पता चला तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर प्रेत आत्मा का साया है। पंडित जी के मुंह से यह बात सुनकर मैं और मेरे परिवार वाले सब घबरा गए, मगर पंडित जी ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तब पंडित जी ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान मंदिर चलना पड़ेगा। फिर मैं पंडित जी के साथ संकट मोचन हनुमान मंदिर चला गया। मंदिर पहुंचने के बाद हमने श्री संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन किए और फिर पंडित जी ने मुझे मंदिर में एक जगह पर बैठाया। फिर वे जल और काला धागा ले आए और कुछ समय पूजा पाठ करने के बाद मुझे वह जल पीने को कहा और वह काला धागा मेरे हाथ में बांध दिया और श्री हनुमान चालीसा की एक पुस्तक दी और बोले पूरी श्रद्धा से इसे 7 बार पढ़ लो। पंडित जी के कहने पर मैंने पूरी श्रद्धा से 7 बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ी और पढ़ने के बाद पंडित जी ने मुझसे कहा कि हर रोज तुम श्री हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ा करो और मंगलवार या शनिवार को श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर आकर दर्शन कर लिया करो। फिर मैंने हर रोज सुबह शाम श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और हर मंगलवार बजरंग बली के दर्शन किया करता था।
महीना करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं। आज मैं बजरंगबली की कृपा से एकदम ठीक हूँ और मैं हर मंगलवार व्रत भी करता हूँ और श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर जाकर दर्शन भी करता हूँ। मैं आप सभी से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जिंदगी में चाहे कैसे भी संकट क्यों ना आ जाए, एक बार दिल से श्री बजरंगबली का ध्यान करके देखिए तो ये आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, क्योंकि यह मैंने खुद अनुभव किया है। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है और यह एक सत्य घटना है जहाँ हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़े सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।